तो आज हम मानव अस्तित्व के सबसे बड़े और शायद सबसे उलझे हुए रहस्य पर बात करने वाले हैं। हमारी चेतना या कहें कॉन्शियसनेस, अवेयर होने का या खुद के मौजूद होने का असल मतलब आखिर है क्या? चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि हमारी इस जागरूकता का पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है। अब जरा इन दो छोटे से शब्दों पर गौर कीजिए। मैं हूं। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की पूरी बुनियाद है। मतलब सोचिए, जब हमें चोट लगती है तो जो दर्द हम महसूस करते हैं या कोई मुश्किल पहेली सुलझाते वक्त जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, वो सब क्या है? ये जो एहसास है ना कि हम यहाँ मौजूद हैं, बस यही हमारी चेतना का सबसे असली रूप है। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कैसे समझाएं? इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी व्यक्तिपरक अनुभव। अगर बिना किसी भारी भरकम साइंटिफिक जार्गन के बात करें तो ये बस हमारे आसपास की दुनिया, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के प्रति जागरूक होने की एक अंदरूनी फीलिंग है। ये दुनिया को अंदर से महसूस करने का एक तरीका है। और मजे की बात यह है कि हर इंसान का अपना एक अलग अनुभव है, जिसे कोई दूसरा इंसान कभी भी 100% महसूस नहीं कर सकता। है ना कमाल की बात? और यहीं पर आकर सबसे बड़ा पेंच फंसता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे मस्तिष्क की ये भौतिक प्रक्रियाएं यानी फिजिकल प्रोसेसेस अचानक से अमूर्त भावनाओं में कैसे बदल जाती हैं। मतलब हमारा दिमाग तो बस मांस का एक लोथड़ा है, एक बायोलॉजिकल मशीन जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ रहे हैं, राइट? तो ये सिग्नल्स किसी जादू की तरह अचानक खुशी, दुख या दर्द जैसी गहरी भावनाओं का रूप कैसे ले लेते हैं? विज्ञान और फिलॉसफी की दुनिया में इस पूरी कंफ्यूजन को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की कठिन समस्या। ये वो अल्टीमेट मिस्ट्री है जिसे वैज्ञानिक और बड़े बड़े दार्शनिक दशकों से क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये फिजिकल दिमाग एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी सचेत अनुभव को कैसे और क्यों पैदा कर देता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों को, खासकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखते हैं कि बायोलॉजी इस पहेली को कैसे सुलझाती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है फिजिकलिज्म या भौतिकवाद का। अगर हम एक जागते हुए दिमाग और एक सोते हुए या बेहोश दिमाग को कंपेयर करें तो फिजिकलिज्म का सीधा सा तर्क है कि हमारा मन पूरी तरह से दिमाग की एक्टिविटी का ही एक बाय प्रोडक्ट है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? यही कि जब हमारा दिमाग शटडाउन मोड में जाता है, जैसे गहरी नींद या बेहोशी में, तो हमारी चेतना भी गायब हो जाती है। मतलब दिमाग एक्टिव तो चेतना एक्टिव। अब आते हैं ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी पर। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, जानकारी हमारे दिमाग के अंदर जाती है, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर तब तक नहीं होते जब तक कि वो जानकारी हमारे पूरे न्यूरल नेटवर्क में अच्छे से ब्रॉडकास्ट ना हो जाए, बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल की तरह। जब वो इन्फॉर्मेशन पूरे दिमाग में फैल जाती है, तभी हमें उसका सचेत रूप से एहसास होता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी या IIT कहते हैं। ये इंसानी दिमाग और एक मशीन के बीच का फर्क समझाती है। इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी चीज़ में चेतना का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई है, यानी कितनी इंटीग्रेटेड है। इंसानी दिमाग में ये इंटीग्रेशन बहुत ही हाई लेवल का होता है, इसलिए हम हाईली कॉन्शियस हैं। वहीं मशीनों में ये इंटीग्रेशन या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल जीरो, इसलिए उनमें चेतना भी ना के बराबर होती है। और फिर है हायर ऑर्डर थॉट थ्योरी। ये पूरी तरह से मैं सोच रहा हूं वाले कॉन्सेप्ट पर टिकी है। इसके मुताबिक चेतना या अवेयरनेस तब जन्म लेती है जब कोई अपने ही विचारों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जिस पल हमें ये एहसास होता है कि अरे मैं तो इस चीज के बारे में सोच रहा हूं, बस वही चेतना की शुरुआत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य दृष्टिकोणों की तरफ, जिनमें दार्शनिक और क्वांटम सिद्धांत शामिल हैं। ये थ्योरीज ट्रेडिशनल साइंस की बाउंड्री से बहुत आगे जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है पैनसाइकिज्म। ये फिलॉसफी कहती है कि चेतना हर जगह है। जी हाँ, हर जगह। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से हर एक चीज में अवेयरनेस का एक बेसिक लेवल मौजूद है, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या फिर सड़क पर पड़ा हुआ कोई पत्थर। इनके मुताबिक चेतना इस पूरे ब्रह्मांड का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ता है, क्वांटम चेतना सिद्धांत का। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी चेतना का सीधा कनेक्शन क्वांटम फिजिक्स से है।
अब देखिए, हम यहाँ किसी एक थ्योरी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। बस ये जानना ज़रूरी है कि ये क्वांटम वाली थ्योरी अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिबेटेड है और इस पर काफ़ी बहस भी चल रही है। इन फिलॉसफिकल और क्वांटम थ्योरीज के बाद अब आते हैं फोरेंसिक्स यानी न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण पर और देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान के पास क्या ठोस सबूत है। अगर हम आज के साइंस की बात करें तो प्रोसेस काफी हद तक इन 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, हमारे न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, वो सिग्नल्स मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। और तीसरा, उससे एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव पैदा होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, न्यूरोसाइंस हमें ये तो बता देता है कि डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, पर वो आज भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस फिजिकल प्रोसेस से आखिर वो एक्चुअल फीलिंग कैसे जन्म ले लेती है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है। खैर, इन सारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल बहसों से बाहर निकलकर अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो चेतना को पहचानना काफ़ी आसान है। इसके कुछ बहुत ही साफ विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हमारे फैसले लेने की क्षमता और सबसे बढ़कर हमारे इमोशंस या भावनाएं। यही वो चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि हम अवेयर हैं और हम हर दिन इन्हें महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। चाहे इसे दिमाग का एक प्रोसेस मान लें या फिर इस पूरे यूनिवर्स का कोई फंडामेंटल एलिमेंट, सच तो ये है कि इसका अल्टीमेट जवाब अभी भी हमसे कोसों दूर है। और इसीलिए हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। मैं कौन हूं और मैं क्या महसूस कर रहा हूं? जरा अपनी खुद की इस अवेयरनेस के बारे में सोचकर देखिए। ये कितना कमाल का फैक्ट है कि हम इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद अपने ही अस्तित्व को महसूस कर सकता है। तो बस इसी सवाल पर विचार करते रहिए।